पड़ा। राम राम। श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी। हरजस पदरा केदारा चल रहे। आज हरजस पदरा केदारा आज इतना किसे दौड़े रोज दौड़ता हुआ पर बेगर है हमारे संतों सुनो पेश भूलो जाय, संतों सुनो वेश भूलो जाय। कल जुग आन रे बैठो है घर में, खट दर्शन के आय। कल जुग आन रे बैठो है घर में, खट दर्शन के आय। संतों सुनो वेश भूलो जाय, संतों सुनो वेश भूलो जाय। सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई। सांग मनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई। दुनिया सु लड़े लड़े पेट भरियो, जाए जलम यूं खोई। दुनिया सु लड़े लड़े पेट भरियो, जाए जलम यूं खोई। संतों सुनो वेश भूलो जाय, संतों वेश भूलो जाय। आटो मांगे पैसा जोड़े, ते दुनिया में ब्याज। आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज। घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। संतों सुनो वेश भूलो जाय, संतों सुनो वेश भूलो जाय। अंबल तंबाकू भांग तिजारो, ऊंढी लाय सताय। अंबल तंबाकू भांग तिजारो, ऊंढी लाय सताय। कै मेरी सुन पेट मारूं, के पाड़ू तेरी आप। कै मेरी सुन पेट मारूं, के पाड़ू तेरी आग। संतों सुनो वेश भूलो जाय, संतों सुनो वेश भूलो जाय। खट दर्शन सब करणी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार। खट दर्शन सब करणी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार। कह सुख देव अरु बेर भगत सु, कि मैं उतरे ला पार। कह सुख देव अरु बेर भगत सु, तेरे ला पार। सुनो वेश भूलो जाय, संतों सुनो वेश भूलो जाय। कल जुग आनर बैठो है घर में,
खट दर्शन के आए। कल युग आन रे बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। संतो सुनो वेश भूलो जाए। संतो सुनो वेश भूलो जाए। महाराज फरमाने भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए वेश तो धारण कर लिया, लेकिन सच्ची भक्ति का भेद नहीं मिला। और वेशधारी अपने ही वेश के अंदर भूले रहते हैं कि हमारा जो हमने वेश धारण किया है, इस वेश को धारण करने से हमारा काम हो जाए। हमने राम जी का शरणा लिया है और हमने राम जी के नाम के रंगे हुए कपड़े पहन लिए, इससे हमारा काम हो जाए। महाराज फरमाने के ऐसे काम तो होने वाला नहीं। शरणों तको भजन में राता, वेश पेरिया नाही। शरणा उसी का कहलाता है जो राम जी के नाम में, राम जी के नाम के सुमरण में, भजन के अंदर रहते हैं। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने मात्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो महाराज सब संतों से कह रहे हैं कि सुनो संतों, ये सब वेशधारी भूल में कि हमने वेश धारण कर लिया, हमारा काम हो गया। नहीं होता है काम ऐसे। कारण बता रहे महाराज उसका कि क्यों नहीं होता है। कि कल युग आन रे बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। सभी प्रकार के वेशधारी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, महाराज सभी के लिए कह रहे हैं। 6 प्रकार के जो खटदर्शनी है, ब्रह्मा जी ने जिनको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया था, और सबके अपने अपने अलग अलग वस्त्र बनाए हैं, अलग अलग रंग के। उन सब वस्त्रों को रंगाकर तो पहन रहे हैं, लेकिन उनके माथे पर, उनकी बुद्धि पर कलयुग हावी हो रहा है। सभी अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं, शरीर संसार के सुखों में लगे हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हैं। और जो मूल ज्ञान है, तो ब्रह्मा जी ने खटदर्शियों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए दिया था, उस मूल ज्ञान को भूल गए। ऐसा कलयुग का प्रभाव। जो सारा महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई। स्वामी जी तो कहलाने लग गए। सांग कपड़े पहनते ही स्वामी जी हो जाते। लेकिन जब तक राम जी के नाम के सुमरण का, निज नाम का भेद नहीं मिलेगा, तब तक इंद्रियों के स्वामी नहीं हो सकते। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 अंतर इंद्रिया, जब तक ये जीवात्मा को सुखों में लेकर जाती है, तब तक तो जितेंद्रिय नहीं, जिनेंद्र नहीं, इंद्रियों के स्वामी नहीं। स्वामी वही है जिसने निज नाम की प्राप्ति करके इन 5 को बस कर ली।
इसके बिना तो करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। जब तक राम जी के नाम की लिव नहीं लगेगी, जब तक नित्य जागृत नहीं होगा, लिवबंद भजन सुमरन नहीं होगा, तब तक ये 5 विषयों से सुख लेने की इच्छा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये बस में होने वाली नहीं। तो महाराज समय सच्चे स्वामी वही है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया। केवल सांग कपड़े पहनने से नहीं हुआ, सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद ने जानियो कोई, लेकिन भेद नहीं मिला। तो फिर क्या किया, दुनिया सू लड़ लड़ पेट भरियो, जाइए जलम यूं खोई। भेद के अभाव में, भेद के बिना भक्ति कर नहीं पाते, और जब सच्ची भक्ति नहीं मिलती है तो ये जो मिनख जन्म मिला है वो अख्यारत चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। और इस मिनख जन्म को पाकर उन्होंने गर्गस्थी का त्याग किया। इसलिए किया ताकि इस आत्मा का कल्याण हो। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि केवल गर्गस्थी को छोड़ देने से, त्याग कर देने से आत्मा का कल्याण तो नहीं होगा। त्याग ने किया, फिर बदलो और जन्म दूसरों को, जो आपके प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोगने के लिए अलौट हुए थे, जो कर्तव्य कर्म आपको निभाने थे, उन कर्तव्य कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का त्याग करके आए। तो महाराज फरमा रहे कि जो कर्म बाकी रह गए उसके लिए अगला जन्म धर के फिर से भोगना। सुखराम मिलिया धर्माई, या कर्म नहीं जा, जो कुछ भी कर्म किए हुए हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे ये शरीर धरती में क्यों न मिल जाए, फिर से शरीर धरना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने त्याग नहीं किया, रहे सिर बदलो और जन्म दूसरो लूटे। सिर पर बदला बाकी रह जाता है, रन बदला चुकता नहीं है, उतरता नहीं है, तो फिर से जन्म दर के आकर दूसरा जन्म के अंदर उसको भोगना। तो केवल शरीर से त्याग करके काम नहीं बनेगा। काम तो तब बनेगा जब ये आत्मा त्यागी होगी, मन बैरागी, मन बैरागी माया त्यागी, सबद से सूरत समाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले। ऐसी गम, ऐसी जानकारी, ऐसा भेद, ऐसी समझ बिरले ही साधना करने वाले जनों को प्राप्त होती। बाकी तो सब भूल में रहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमने शरणा ले लिया, वस्त्र रंगा कर पहन लिए, उससे हमारा काम हो जाए। तो न तो ग्रस्त का सुख लिया और नहीं आत्मा का कल्याण कर पाए, ऐसी स्थिति हो जाती, न घर के न घाट के। तो फिर क्या करते हैं,
दुनिया सू लड़ लड़ पेट भरियो, जाए जल में यूं खोई। दुनिया वालों से याचना कर करके, मांग मांग कर, और कोई नहीं दे तो उसके लिए 3 बजे करके लिया, और पेट भरने का काम तो सब छोड़ दिया, काम तो सब त्याग दिया, काम तो कुछ करते नहीं, बस दुनिया फ्री वालों दर्शन। लड़ लड़ कर पेट भरने का काम करते। तो महाराज तुम्हारे की जो जन्म अमूलक मिला है, इसे ऐसे ही खोकर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति आज वेश धारण करने वालों की हो रही है। वो वर्णन महाराज फरमा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर कलयुग आकर बैठा है, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से मति भ्रमित हो गई है, और वो मूल ज्ञान को भूलकर शरीर संसार के सुखों में लग गए, और सच्ची भक्ति का भेद मिला नहीं। और महाराज फरमाने क्या करते हैं, याचना करने में आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज। आटा मांगते हैं, और फिर बहुत अधिक आटा आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इस आटे को बेच देते हैं, क्योंकि उपभोग तो नहीं होता इतना, और उसके पैसे बांट लेते हैं। आटो मांगे पैसा जोड़े, इस प्रकार से पैसे इकट्ठे करके दे दुनिया में ब्याज, दुनिया वालों को ब्याज पर दे देते हैं, और उन पर ब्याज की कमाई आरंभ कर लेते हैं। इस प्रकार से ये स्थिति हो रही है आज। घर और क्या करते हैं, घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। भक्ति की तरफ तो ध्यान नहीं है, घर घर का न्याव चाहते हैं, घर घर का न्याव करते हैं, सबकी खबर रखते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं है। सारा ध्यान उनका दान दक्षिणा देने वालों पर रहता है, और वो भी ध्यान किस लिए रखते हैं, ताकि उनसे अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। इधर उधर की बातें, घर परिवार संसार की बातें, घर के वाद विवादों को निपटाने का कार्य करते, उन सब में विशेष रुचि रखकर कार्य करते। जबकि वेश धारण किया है तो रुचि राम भजन में होनी चाहिए, संसार के लौकिक व्यवहारों की बजाय। बुद्धि के अंदर महत्व राम जी के भजन का होना चाहिए, लेकिन भेद नहीं मिला राम जी की भक्ति का, तो गर्भस्थी का त्याग करके स्वामी हो गए, फिर भी बुद्धि उनकी गर्भस्थी में ही लगी है, उनका न्यावड़ा करने में लगी है, उनका निपटारा करने में ही लगी है, और उनसे ज्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करने में लगी। तो घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जब तक महत्व संसार का बना रहेगा, तब तक कैसे काज होगा।
जिस काज करने के लिए वेश धारण किया इस आत्मा के कल्याण के लिए, वो तो संभव नहीं है जब तक कि भेद नहीं मिले। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है बिना भेद की भक्ति के। इसीलिए महाराज हमारे संतो सुनो वेश भूलो जाए। पूरा वेश जो है भूल रहा है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और किन किन कामों में लगा हुआ है। अंबल तंबाकू भांग तिजारो ऊंडी लाय सताई। कै मेरी सुन पेट मारूं के पाड़ू तेरी आब। क्या करते हैं? ऐसे नशे पते की लत लग जाती है। वेशधारी, कोई अंबल खाता है, कोई तंबाकू पीता है खाता है, कोई भांग पीता है, कोई तिजारा खाता पीता है। इस प्रकार से इनकी लाय सताती है। जब इनको ऐसी इनकी तलब लग जाती है, आदत लग जाती है, तो वो छूटती नहीं। बीड़ी पीने की, चिलम पीने की, भांग पीने की, अमल खाने की, तंबाकू खाने की, ये सब चीजें जो बुद्धि को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है, भ्रमित कर देती है, ऐसी चीजों की आदत लग जाती है। ये सब बुरी आदतें लग जाती। तो इन सब आदतों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? फिर ये चीजें तो उनको उपलब्ध तो नहीं हो पाती है, वो याचना करते हैं सबसे जाकर। क्या कहते हैं? के मेरी सुन पेट मारूं के पाड़ू तेरी आब। क्या कहते हैं कि ये चीजें आप हमें उपलब्ध कराओ, प्रदान कराओ, दो, नहीं तो मैं आपकी इज्जत आब खराब करूं। यानी लड़कर झगड़कर कैसे कैसे करके ये सारी चीजें जो है इकट्ठी करने लगे, नशे पते की चीजें। ऐसी स्थिति महाराज फरमा रहे हैं कि आज वेशधारियों की हो रही। संतो सुनो वेश भूलो जाए। इस प्रकार से भूल में पड़ रहे। किस कारण से हो रहा है? कलयुग आन रे बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। कलयुग आकर बैठा हुआ, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। ज्ञान को छोड़कर खोटी चीजों में लग गए जो नहीं करनी चाहिए। खट दर्शन सब करनी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार। महाराज हमारे की जो खटदर्शनी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किए हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, सबको अपना अपना कार्य सौंपा है, सबको अपनी अपनी करनी बताई है। वो जो मूल ज्ञान की जो करनी है ब्रह्मा जी ने बताई है, वो मूल ज्ञान की करनी को उन्होंने छोड़ दिया। वो कार्य तो नहीं करते हैं, केवल नाम के खटदर्शनी रह गए, नाम के जोगी रह गए, नाम के जति रह गए, नाम के दरवेश रह गए, नाम के ब्राह्मण रह गए, नाम के सन्यासी रह गए। और नाम के रहने की वजह से राख्यो तन अहंकार, अपने तन पर
खटदर्शनी होने का अहंकार रखते कि हम खटदर्शनी हैं, हम ऊंचे, ये अहंकार रखते। ऊंचे केवल नाम से नहीं हो जाएंगे, ऊंचे तो करनी से होंगे। तो जो करनी खटदर्शनों की है, भजन की करनी है, ब्राह्मण की करनी, ब्रह्म की शोधना करना है घट के भीतर। जोगी की करनी परमात्मा से जोग संबंध बनाना है, जोग बनाना है। वो सब तो नहीं कर रहे, केवल नाम के रह गए, जाति के रह गए, और नाम और जाति का अहंकार रखते कि हम ऊंचे, हम उच्च वर्ण के हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च कुल के हैं। तो महाराज फरमा रहे केवल उच्च वर्ण, उच्च जाति, उच्च कुल के होने से काम नहीं बनने वाला है। जब तक जो ज्ञान है उसको धारण नहीं करोगे, जो ज्ञान के अनुसार करनी है भजन की, उसको नहीं करोगे तो कह सुख देव अरु बेर भगत सु किम उतरे लापार। और महाराज हमारे कोई सच्चे भगत होते हैं तो उनसे वेर करते हैं। क्यों वेर करते हैं? क्योंकि सच्चे भगत तो सच्ची बात बताते हैं, और जब सच्चे भगत सच्ची बात बताते हैं तो इन्होंने जो भगवान के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रखी है, अपना पेट भरण का कार्य कर रहे हैं, उसमें तकलीफ आती है, उसमें बाधा पहुंचती है। तो सच्ची भक्ति करने वालों से, सच्ची बात बताने वालों से वेर करते हैं, विरोध करते हैं उनका, उनको वहां बैठने नहीं देते। तो महाराज हमारे की जब खुद भी भजन की करनी नहीं कर रहे हैं, सच्चे भक्ति की करनी नहीं कर रहे हैं, और सच्चे भक्त जनों को दूषण दे रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, वेर कर रहे हैं, तो कैसे वेशधारियों का, खट दर्शनियों का उद्धार हो सकता है? कैसे पार उतरेंगे? पार तो तभी ही उतरेंगे जब सच्ची भक्ति करने वाले जनों से भेद लेंगे ज्ञान का। ज्ञान के भेद के अभाव में कोई इस भवसागर से पार उतर नहीं सकता। संतो सुनो वेश भूलो जाए। इसलिए है संतों, ये सभी वेशधारी भूल में पड़े हुए हैं, और भूल के अंदर ही अपना सारा समय, आयु अवधि मिनखा दे गंवा कर जा रहे हैं। कलयुग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। खट दर्शनियों के कलयुग सवार हो रहा है, उसके कारण ऐसी स्थिति बनी हुई। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।